सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शर्मा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एक सॉफ्ट पेस्टल में पोर्ट्रेट किस तरीके से बना सकते हो। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से सारे आपको मैं मीडियम्स, मेरे जितने भी कलर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और बने रहना आखिरी तक, आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि बिगनर्स कहाँ अटकते हैं और आपको किस तरीके से काम करना होता है। और वादा करता हूँ कि आप लोग लास्ट होते होते वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहने वाले हो सॉफ्ट पेस्टल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बच्ची का फेस है, वन साइड लाइट आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको दिया है क्योंकि वन साइड लाइट वाले जो रेफरेंसेस होते हैं वो कंपेरेटिवली आसान होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ और मैं आपको थोड़ा मटेरियल बता देता हूँ। ये देखो, ये हमारे सॉफ्ट पेस्टल्स। आज का जो हमारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब जो भी डेमोन्स्ट्रेशन रहने वाला है वो रहेगा सॉफ्ट पेस्टल में। तो ये रहे हमारे कुछ कलर्स सॉफ्ट पेस्टल का। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। तो फिलहाल कलर्स को साइड में रखते हैं और मैं आपको फाइल बता देता हूँ। देखो, ये स्मोक ग्रे टोन स्केचबुक A4 साइज 140 GSM और 100 पेजेस हैं इसके अंदर। 100 मतलब आगे पीछे के 100 पेज, यानी कि टोटल 50 पेजेस हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले ये हमारे पास हमारी विलो चारकोल। तो देखते हैं इससे किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है फेस को थोड़ा सा मतलब जूम ज़्यादा नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना ही जूम रखना है जितने में हमें चीज़ें सारी दिखने लग जाएँ। तो देखो किस तरीके का है, ऐसे है। तो ये हो जाएगी हमारी आई लाइन। ठीक है, थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं, आपको सही से दिखेगा। ये होगी हमारी आई लाइन। ठीक है, मैं आपको कोई रट्टाफिकेशन या कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं बता, जो ओरिजिनल मेथड होता है जो सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बताऊंगा। तो देखो, ये हो गई हमारी आईज इतने एरिया में। ठीक है, फिर या तो डायरेक्ट यही सेम चीज़ हम सॉफ्ट पेस्टल के साथ करते हैं। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट सीख जाते हो किसी भी तरीके से, आप ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी चीज़ बना सकते हो, एग्जैक्ट बना सकते हो। तो आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कलर्स को उसके अंदर डालना। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इस विलो चारकोल से बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा कि आप सॉफ्ट पेस्टल से कैसे काम कर सकते हो, क्योंकि इतना हार्ड चीज़ें होती नहीं हैं और ना ही इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आईज। मैं जितनी भी अभी शेडो वाले एरियाज हैं उनको कवर करूंगा। ये हो गई हमारी आईज। ठीक है, और करीबन यहाँ पे है हमारी जो चिन्ह है। देखो, अभी भी मैं बिल्कुल एग्जैक्ट पे काम नहीं करना होता, कभी भी एग्जैक्ट पे काम नहीं करना होता। काम हमेशा इस तरीके से करना है कि हाँ, हमारा एक अंदाजा है वो ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अंदाजे के हिसाब से काम किया जाता है हमेशा। आप उस चीज़ को वहाँ पे इमेजिन करो, अंदाज़ा लगाओ, उसके हिसाब से वो चीज़ें को ही हम कहते हैं जो फ्री हैंड हमारी आउटलाइन होती है, उसी चीज़ को हम फ्री हैंड आउटलाइन कहते हैं। समझ रहे हो? तो देखो, पहली चीज़ तो ये चीज़ अगर नहीं भी कर रहे हो तो एक बार में एक तरफ देखो, पूरे फेस का एक तरफ तो लाइट वाला सारा एरिया है, एक तरफ बिल्कुल डार्क वाली जो शेडो है एक तरफ आ रही है वो। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक बार में पूरा ही ऐसे करके मारते हैं। ठीक है, पहली चीज़, जो भी डर है आपके अंदर का वो चीज़ बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि डर की कोई जगह नहीं होती जब आप किसी भी आर्ट को क्रिएट कर रहे हो। तो डर एकदम खत्म कर देना है। और वो मुझे पता है, वो थोड़ा नेचुरली डर भी रहता है कि कहीं चीज़ें खराब ना हो जाए या उस तरीके की। देखो, ये हो गई हमारी एक आइस और ये हो गई हमारी दूसरी आइस। ठीक है, ये हो गई हमारी नोज इधर एरिया में। ठीक है, और ये हो गई हमारी लिप्स। तो देखो, हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर है बेसिक, वो हमारा बन गया है। और इसी के ऊपर हम थोड़े से इसी चीज़ को, देखो स्टार्टिंग का प्रोसेस सारा यही है, इस चीज़ को हम कितना इन्हांस कर सकते हैं, इस चीज़ को हम और कितना ज़्यादा समझ पा रहे हैं, वो मेन वहीं से जो होता है चीज़ें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को कितना समझ पा रहे हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, उसको पूरा बना के दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, अभी मैं बना रहा हूँ तो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कितनी लंबी जाएगी ये वीडियो। बस चीज़ों को अनुमान लगाओ और काम करते जाओ। ऐसी बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ सोचना साचना होता नहीं है। जितना इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा गया है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं इस चीज़ के अंदर। देखो यार, और ये बहुत जल्दी टूट जाती है और ये हाथ से थोड़ा ब्लेंड हो जाता है ना, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। बाकी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये हो गई इस तरीके से, और इधर का पार्ट थोड़ा सा गले वाला आ जाएगा। जितनी जल्दी हो सके आपको रैपिड स्केच उतनी जल्दी इसको निपटा देना है, रैपिड स्केच को। ठीक है, और ये आगे थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसे डार्क है, छोड़ो उस चीज़ को। ये हो गई इस तरीके से, और यहाँ से थोड़ा सा डार्क, जो अपना डार्क पार्ट है इधर से हो जाएगा ऐसे। इसको हल्का हल्का ब्लेंड करो। पहले जिस आपको किसी भी फेस को अगर बनाना है तो उसको दो वैल्यूज में तोड़ लो, बिल्कुल तोड़ दो। मतलब दो वैल्यू का मतलब है कि ये हो गया ये हो गया एक बॉक्स। ठीक है, उसमें दो ही वैल्यूज फील रहेंगी, एक रहेगा बिल्कुल डार्क, ठीक है, और एक रहेगा बिल्कुल लाइट। आपने अगर किसी भी पोर्ट्रेट को इस तरीके से तोड़ना सीख लिया तो आपका काम जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि अपने जो नोस्ट्रिल्स हैं, यानी कि जो नाक के छेद हैं, ये आ जाएगी अपनी आईज,
स्टार्टिंग में आप लोगों का एक्यूरेट नहीं बनेगा, तो एक्यूरेसी के पीछे ना भागें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर लॉन्ग टर्म में इतनी ज़्यादा आपकी हेल्पफुल रहने वाली, लॉन्ग टर्म में कह रहा हूँ मैं। मतलब 1-2 दिन में आप ये चीज़ नहीं सीख पाओगे, मानता हूँ मैं 1-2 दिन में नहीं होगी सारी चीज़ें क्लियर, पर एक दिन ज़रूर होगी। मैं आपको इसके ऊपर सॉफ्ट पेस्टल करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो किसी भी चीज़ को, इतना ही काम करना होता है। अगर आपने ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट किसी भी चीज़ को कर सकते हो, तो आप उसके ऊपर फिर डायरेक्ट कलर इंप्लीमेंट करो, आपकी मर्जी है। तो कलर करता हूँ, ये भी देखो मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कलर से ही कर देता हूँ, पर ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही रहेगा। ठीक है, मैंने उठाया है, ये स्किन कलर है। ठीक है, ट्रायंगल बन चुका है वो लगभग, मतलब घिस के तीनों तरफ से, तो इसीलिए ये हो गया अपना। इस तरीके से जो आंखों की जो डार्क एरियाज हैं, डर खत्म रखो अपना बिल्कुल। यहाँ पे हम रेड यूज़ कर लेंगे, नहीं तो ये कह सकते हो आप थोड़ा पिंकिश रेड में जाएगा ये। भाई सेम चीज़ मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं भाई सेम चीज़ अभी भी दोहरा रहा हूँ, सिर्फ उसी को दोहराऊंगा और कुछ नहीं करूँगा मैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक जो आपका बेस है उस चीज़ को क्लियर करके चला जाऊँगा आज। एडवांस बिल्कुल भी नहीं है ये, बिल्कुल, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेके आया हूँ, क्योंकि अगर आप जब तक ये चीज़ नहीं सीख पाओगे तो नहीं बना पाओगे आप, और बाकी की चीज़ें कैसे बनाओगे। ये बेस है। ठीक है, ये वॉयलेट कलर अपना, कलर्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, बस वो डार्कनेस उतनी अचीव हो जानी चाहिए आपकी किसी भी हाल में। किसी भी हाल में अगर आप इतनी डार्कनेस अचीव कर पा रहे हो तो और क्या करना है, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। अंदर की तरफ थोड़ा सा करते हैं, हाथ को अपनी उंगलियों को ज़्यादा साफ रखने का ट्राई करो जितना ज़्यादा हो सके, और कुछ कलर्स जो हैं उनको भी यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। ये हो गया इतना पार्ट, और ये हो गया ऐसे, कुछ ऐसे ही करना है देखो। ठीक है, और कुछ है ही नहीं यार इसके अंदर। अब बस यही कलर नहीं भाई, दुनिया के जितने कलर्स हैं, तरीके, सब यही तरीका यूज़ करें सब, और कोई नहीं। हाँ, आप इमेजिनेशन या और अगर किसी और तरीके से कहीं कुछ और करने का ट्राई कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही एक तरीका है, आप और भी तरीके यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ अपना निकालना है तो उस तरीके से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ मैंने एकदम बांध नहीं दिया आप लोगों को। पहले चीज़, आर्ट के अंदर कोई भी चीज़ बांध नहीं सकती आपको, जो बंधन है आर्ट में आते ही वो चीज़ खत्म होती है पहले तो। कि अगर कोई कह रहा है ना कि नहीं भाई ये कोई रूल है आर्ट का, अब जैसे प्रिंसिपल्स हैं, वो तो हैं प्रिंसिपल्स, मतलब कि जैसे सूरज यहीं सूख रहा है तो वहीं सूखेगा वो हमेशा, जैसे कुछ ऐसे ट्रुथ, जो सच्चाई, वो चीज़ तो हमेशा काम करती है। बाकी उसके अलावा अगर कोई कुछ कह रहा है कि नहीं ये चीज़ करनी होती है या ये चीज़ नहीं करनी होती है, तो एक बार उस चीज़ को तोड़ के देखो ना, प्रॉब्लम क्या है, तोड़ के देखेंगे हम उस रूल को। किसी बुक में थोड़ी लिख किया वो चीज़, मुझे लगता है कि मैं उससे तोड़ सकता हूँ, तोड़ो उस चीज़ को। किसी ने मना करा आपको? नहीं करा किसी ने, कोई कुछ मना नहीं कर रहा आपको। और ये रहा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्किन उठा रहा हूँ, देखो 2 तरीके के स्किन सेंस के अंदर, ये ज़्यादा थोड़ा येलो टोन में, मतलब ये थोड़ी येलो टोन में जाता है, और ये वाली ज़्यादा है, ये है थोड़ा रेडिश टोन में। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस दोनों में फ़र्क दिख रहा होगा। ठीक है, दोनों स्किन ही हैं और दोनों में ही आपको फ़र्क दिख रहा होगा आई थिंक। बाकी इससे आगे मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा कितना ले पा रहा है, मतलब कितना आप लोगों को दिखाने में सक्षम है या कितना नहीं है, उस चीज़ के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने उठा लिया है ब्लैक, मैंने फिलहाल ब्लैक लिया है आईब्रो के लिए, इधर है। और ब्लेंड में ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ इसके अंदर, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊँगा आज, मतलब बेसिक कह सकते हो और नहीं भी, क्योंकि मेन तो करना ही यही होता है, बेसिक तो कुछ होता ही नहीं है। इधर लिप्स का पार्ट है, और थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं इस चीज़ को। इस वाली उंगली से कर रहा हूँ, लगभग गंदी ही पड़ी है। आपको जैसा मन करता है आप वैसे काम करो, आपको किसी ने नहीं रोका, किसी ने भी। ठीक है, और इस चीज़ को थोड़ा सा इसकी एजेस को ब्लेंड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ काम करना है आपको, और ये जाएगा। ठीक है, स्किन ही यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। अपने ऐसे हाथ को यहाँ पे लगाओ, उसको साफ करो, साफ करो, सिर्फ इतना। ठीक है, ये हो गया ऐसे। यहाँ पे देखो, ये जो लाइट वाला पार्ट है ना, उस चीज़ को मैं अचीव करने के थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ।
ट्राई करते रहो, अपने आप अचीव हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो फेस का जो है, मैंने डिटेलिंग कुछ नहीं करी है, मैं डायरेक्ट कलर्स लगा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें जितनी भी है बंधन वाली, उस चीज़ को तोड़ दो बिल्कुल। देखो इस तरीके से। और कहाँ कहाँ पर है, इससे ज़्यादा लाइट पार्ट कहाँ पे आ रहा है, इससे ज़्यादा डार्क पार्ट, बस कंपैरिजन करो और काम करते जाओ, इतना ही है। इसी चीज़ को हम कहते हैं वैल्यूज़, ठीक है। इसी चीज़ को हम कहते हैं वैल्यूज़, और कुछ नहीं होता है। इतना ही पार्ट है करने के लिए। एक यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर है ऐसे। उसके बीच में जो डार्क पार्ट है, उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं डार्कनेस उतनी अचीव करनी पड़ेगी। तो आप कलर उठाओ, कोई भी डार्कनेस, बस थोड़ा सा डार्क कलर उठा लो, उसके बीच में लगा दो बस। अब देखो ये जो मैं धुंधला धुंधला फेस है, धुंधला धुंधला फेस वो निकलना स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग में आपको धुंधले, जितनी ज़्यादा धुंधले फेस हैं उसकी प्रैक्टिस करो, उतनी ज़्यादा आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। इस चीज़ को छोटा ही करके काम करते हैं, बड़ा करने की ज़रूरत है नहीं। और मैं भी आपसे ये कहूँगा कि ज़्यादा उसे स्क्रीन को जूम इन ना करें, बिना जूम इन करें ही काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में भी ब्रेन उतना सक्षम नहीं है, जब तक आप पूरे पूरे पोर्ट्रेट को एक साथ नहीं देख सकते, मतलब उतना ही दूर आपको चीज़ें भी रखनी पड़ेगी। बाकी देखो बैकग्राउंड थोड़ा बहुत नॉइज़ है, उस चीज़ को भूल जाओ जो भी है, बस जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान दो। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मतलब ये बेस है, यही बेस है भाई, और कुछ बेस नहीं है। इस चीज़ को आप करना सीख गए, यही चीज़ धीरे 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 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इम्प्लीमेंट करो, रियलिज्म अपने आप निकल के आएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे, रियलिज्म कुछ नहीं होता। बस ये है कि उन लोगों ने वैल्यू सही से फील की होती है, और कुछ नहीं है रियलिज्म। ये आंखों का धोखा है, कलर्स आंखों का धोखा है। कलर्स मैटर करते हैं, ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। अगर वो कलर्स नहीं हो पा रहे कोई दिक्कत नहीं, क्या वैल्यू सही से आ पा रही हैं आपकी। ये उठाया मैंने, वाइट उठा लो, या इस वाइट की तरह ही कोई सा कलर उठा लो। वाइट नहीं है, थोड़ा सा ब्लू शेड में ये। तो इस तरीके से यहाँ पे एक हाईलाइट है, तो इस चीज़ को डायरेक्ट अप्लाई करो ना, किसने मना करा आपको। ये हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मार रहे हैं, डायरेक्ट। बस शेप देखते रहो सही सही से कि शेप सही जा रही है नहीं जा रही है। हैचिंग कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी। बस उतना लाइट अचीव हो जाना चाहिए, लाइटनेस जो है उतनी अचीव हो जानी चाहिए, इतनी डार्कनेस अचीव हो जानी चाहिए। नो मैटर तुम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे टूल है, तुमने खरीदे हुए, तुम्हारी मर्जी चलेगी 100%। एक मिनट रुको, मैं कोई और यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। देखो अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ब्लू। ये जो डार्कनेस दिख रही है आपको, ये चीज़ अचीव करने के लिए ये 2 चीज़ यूज़ करोगे, या डार्क ब्लैक यूज़ करोगे या ब्लू यूज़ करोगे, क्योंकि इसके आसपास में लगभग यही मैच कर पाएगा। क्योंकि इससे सारे के सारे कलर, इससे तो लाइट है, देखो येलो तो बिल्कुल लाइट है, और इसके आसपास अगर मैं ग्रीन लेके आता हूँ तो ग्रीन भी इससे लाइट है, ठीक है। तो ब्लू इसको मैच कर पाएगा, तो ब्लू यूज़ करते हैं हम लोग। या फिर एक कलर और है ये, इन दोनों के लगभग जो क्या कहते हैं, भूल गया मैं, हाँ सेचुरेशन भी नहीं कह सकते उसको। जैसे होता है ना कि हाँ तुमने कलर्स को हटा दिया और उसको ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में देख रहे हो, तो लगभग सेम है। जैसे आप सेचुरेशन डाउन करोगे इस चीज़ की, तो हम जल्दी काम करते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। बात बोर की भी नहीं है, जब सीखने बैठे हो तो वहाँ पे तो बोर होने का ज़्यादा मतलब भी नहीं होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। देखो इस तरीके से करना है, इतना हो गया। और हाँ यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ब्राउन लेके घिसते हैं, घिस दो कलर को। पहले से डर खत्म करो कि कलर्स खत्म हो रहे हैं। अब कब तक जिंदगी में थोड़ी चलाओगे इस कलर को, डर खत्म करो कि भाई कलर खत्म हो रहे हैं। कलर खत्म होने का डर आर्टिस्ट को ले डूबता है। तुम्हारे कलर हैं, कितना टाइम चलाओगे तुम बताओ ना, खुद से पूछो सवाल, मैं नहीं पूछ रहा तुमसे, तुम खुद से ये सवाल पूछो। ये क्या इस कलर को जिंदगी भर चलाने हैं? क्या कभी नए कलर नहीं आएंगे? मानते हैं कलर थोड़े महंगे आते हैं, पर ठीक है, मतलब जिंदगी भर थोड़ी चलानी है उस चीज़ को, थोड़ा तो घिसो उसको। जब इस तरीके का आर्डर पाएंगे तो बर्थडे है ना वो चीज़, जिंदगी भर के लिए क्या करना है उस चीज़ का। नहीं चलाने भाई मुझे जिंदगी भर कलर्स। डर खत्म करो पहले अपने अंदर से। मैंने देखा यार, जो भी हमारी तरह कुछ बनाने का ट्राई करता है उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि डर है उसके अंदर।
डर आर्टिस्ट को लेट उठता है। और आपको लग रहा है कि हाँ भाई इससे ज़्यादा डार्क कलर मेरे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब आपने लाइटनेस में कमी करी है। लाइट जो एरिया है उसको रखो तो डार्क दिखेगा अपने आप। तो देखो भाई कुछ इतना भी बना हुआ है अपना। और देखो फिर आखिरी में हम क्या करने वाले हैं, आखिरी में सिर्फ मैं वाइट यूज़ करूँगा इस तरीके से, जैसे हो गया। इधर लेके थोड़ा सा कर दिया वाइट, ठीक है। इधर के एरिया में थोड़ा वाइट था, इधर थोड़ा और ये वाइट यूज़ करना है। वो चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाएगी। हाईलाइट देख रहा हूँ मैं, हाईलाइट आखिरी में करो और ख़त्म करो उस चीज़ को, कितना देर लगा होगा। बाकी आपका एक्सपीरियंस तो डिपेंड करती है कि आप कितने टाइम से कर रहे हो। बात टाइम से भी नहीं है, बात ये कि आप कितना उस चीज़ का एनालाइज करके काम कर रहे हो। एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम वाइम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वाइट कलर। और हाँ, अब हम इसकी बनाते हैं आईज। ये हो गई। तो जितना भी मैं पहले वाइट वाला एरिया है उसको कवर कर रहा हूँ, जो वाइट वाला एरिया दिखता है ना इसके अंदर, और उसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे क्योंकि हमें बाद में उस पर हाईलाइट जो करनी है उस पर हाईलाइट करनी पड़ेगी। और हाईलाइट करने के लिए उस चीज़ को हमें पहले फेड करना पड़ेगा, फेड करने के लिए थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा, तभी मैं उसके ऊपर दोबारा हाईलाइट लगा सकता हूँ। जस्ट ये सेकंड आइज के लिए भी यही चीज़ करनी है, ठीक है। देखो इस तरीके से। अब क्या करना है आपको उठानी है आपकी चारकोल पेंसिल उठा लो, या फिर कोई सा भी आप कलर उठा सकते हो। फिर मैं आपको चारकोल से करके दिखाता हूँ। और अब आपको बनानी है इसके अंदर की आईबॉल ये। देखो वो एक आईबॉल था, मैं चाहा था उसके बाद में सर्कल में उसको बना सकता था सर्कल करके, पर मैंने उसको भी 3 से 4 लाइन में तोड़ा है। तो डिवीजन करना, उस चीज़ को सिंप्लीफाई करना, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। पहली चीज़ आपको भूलनी पड़ेगी वहाँ पे एक सर्कल है तभी आप वहाँ पे लाइंस देख पाओगे, नहीं तो वो चीज़ देखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग एज में, मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। ये उठाओ वाइट, अब हाईलाइट्स की बारी है, ठीक है। ये हो गई, जैसे थोड़ी सी हो गई, थोड़े से जो हाईलाइट्स वाले एरियाज हैं उनमें हाईलाइट्स दे रहा हूँ। आप इसी तरीके को यूज़ करके, यही जो फॉर्मूला है, यही जो पैटर्न है, उसी को यूज़ करके आप किसी भी तरीके का कुछ भी बना सकते हो। यानी कि सिर्फ पोर्ट्रेट ही नहीं, और भी बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ बनाई जा सकती हैं, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये जो मैंने आपको बताया है ये चीज़ें कितनी समझ में आई हैं, और जो प्रोसेस है वो कैसा लगा। तो देखो इस तरह का एरिया थोड़ा सा अपना जो मिडिल टोन है उधर की तरफ आ रहा है, बीच का एरिया डार्क है, तो डार्क वाला जो एरिया है उसको पहले डार्क करते हैं, करीबन इतना, ठीक है। और इधर से ऐसे ब्लेंड कर दो, ये आ गए अपने बाल, ठीक है। इधर से भी थोड़ी सी, इधर से भी, जहाँ पे जो बालों की डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है मैं वहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ, यानी कि जो ये वाली डेंसिटी दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। देखो पार्ट लगभग ओवरऑल डार्क रहता हूँ मैं, ठीक है। और ऑरेंज कलर ऐसे ही ले लिया मैंने थोड़ा सा से एब्स्ट्रैक्शन के लिए, बाकी इतना कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं चीज़ से। और आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ग्लो के लिए कि आप ग्लो कैसे निकालते हो, तो देख लो यार इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाइट का थोड़ा सा फैलाओ, यूज़ करो, और इस तरीके से, ठीक है। इधर लगभग सारे एरिया डार्क ही है, तो इधर इसलिए हमें बाल दिख नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो इसके हिसाब से हमने काम कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये आज का जो सेशन है अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम थोड़ा दूर से दिखाता हूँ किस तरीके का हमारा काम आज का निकला है।
देखो इस तरीके का कुछ काम निकला है आज का हमारा। आई होप आप लोगों को इससे सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा आप लोगों को। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलो ठीक है, बाय बाय बाय।